Hello friends, welcome back to another video of anatomy and physiology. Anatomy और physiology की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे anatomy of respiratory system के बारे में, यानी जो हमारा lungs है और उससे रिलेटेड जितना भी पूरा पार्ट हम लोग ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारे लंग्स के थ्रू होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऑर्गन, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपको सप्लाई करता है किसकी, ऑक्सीजन की, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अदर गैसेस हैं। उस मिक्सचर में से क्या सेपरेट करता है, ऑक्सीजन सेपरेट करता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, और वहीं साथ ही साथ में हमारी बॉडी से रिलीज होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करता है, एक्सहेल आउट करता है। इनहेल यानी अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर निकालना। यानी इनहेल हम करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि फिल्टर होती है, और फिल्टर क्या होती है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, और एक्सहेल में उस मिक्सचर गैस के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। बात करते हैं कि शेप साइज की किस तरीके का लंग्स होता है, तो कोन शेप का होता है। दो लंग्स होते हैं आपके, राइट एंड लेफ्ट। अगर मैं बात करूं लोब्स की, तो राइट में जो है आपका 3 लोब्स रहते हैं, लेफ्ट में आपके 2 लोब्स रहते हैं। क्यों रहते हैं ये 2 लोब्स, मतलब जो कोन है वो 2 पार्ट में आपको देखने को मिलता है। उसका रीज़न है कि आपका जो हार्ट है वो टूवर्ड्स लेफ्ट रहता है, यानी मेरा लेफ्ट जो है, ये अगर मेरा लेफ्ट है तो हल्का सा शिफ्टेड, यानी इधर की तरफ नीचे में यहाँ पे मेरा हार्ट प्लेस है। तो इस वजह से जो लेफ्ट लंग्स का साइज़ है वो कंपैरेटिवली राइट के छोटा रहता है। अब मैकेनिज्म क्या है आपका रेस्पिरेशन का वो समझते हैं। तो हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम आप समझ लो, जैसे ये आपका डायफ्राम हो गया जो हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ कर्व है। यहाँ एक लंग्स है, यहाँ एक लंग्स है, और ये आगे कनेक्ट हो रखा है हमारे यहाँ से, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से नीचे गया, और यहाँ पे 2 लंग्स कोन शेप के प्रेजेंस है। अब जैसे ही हम सांस लेते हैं, यानी अंदर खींचते हैं, तो ये स्ट्रेच होता है इस तरीके से, यानी प्रेशर नीचे आता है, यानी रबड़ को जैसे हम खींचते हैं तो उस तरीके से वो स्ट्रेच होता है। और फिर जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो वो वापस रिलैक्स हो जाता है अपना डायफ्राम पोजीशन में। तो वो क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपका डायफ्रामिक मसल्स जो हैं, टिश्यूज़ जो हैं, वो अगर हेल्दी हैं तो आपकी ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर डायफ्राम के मसल्स टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके रेस्पिरेटिंग रेट के अंदर ज़रूर इशू देखने को मिलेगा। कई बार पेशेंट को देखा जाता है कि ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि भाई ज़बरदस्ती सांस खींचनी पड़ रही है, या सांस प्रॉपरली हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, ब्रीदिंग का अस्थमा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डायफ्राम का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है आपका, जो क्या करता है, हेल्प करता है कि आपकी जो ब्रीदिंग का जो रेट है वो किस तरीके से रहेगा। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले जब आपने सांस ली यानी इनहेल किया, तो जो डायफ्राम है वो क्या होगा, आपका ऐसे स्ट्रेच होकर सीधा होगा, ठीक है। और फिर जैसे ही एक्सहेल करोगे डायफ्राम वापस इस तरीके से कर्व हो जाएगा, ठीक है, मतलब रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। अब ये तो हमने समझा कि हमारा जो था मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा था रेस्पिरेशन का। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का यहाँ मतलब है कि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने फिल्टर किया, कहाँ से, एल्वेलाइज से जो फिल्टर हुआ, वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज से बोलेंगे हम, ठीक है। क्या किया, ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लिया, रेस्ट वहीं पे बाहर छोड़ दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो ज़्यादातर बॉन्ड होता है हीमोग्लोबिन से, और कुछ अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन प्लाज्मा में आपका मिक्स हो जाता है। तो ये पार्ट जो है आपका सेलुलर आपका रेस्पिरेशन के अंडर में आता है। अब रेस्पिरेटरी की बात करें तो आपका क्या एल्वेलाइज कैसे वर्क करता है, पहले ये समझते हैं। अब रेस्पिरेशन में हमारा पार्ट जो आता है वो एसिडोसिस और एल्कलोडोसिस जो है, एल्कालोडोसिस, इसको देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में, यानी इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, ब्लड के अंदर, तो उसको, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एसिडोसिस, ACIDOSIS, एसिडोसिस। और वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे एल्कलाडोसिस, यानी ALKALOSIS, एल्कलोसिस। तो एल्कलोसिस क्या है, कंडीशन है जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में कम हो रही है, और एसिडोसिस जो है वो है कंडीशन जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो रही है। बात करूं एक बार कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आपका नेजल कैविटी का जो पार्ट है, माउथ है, नोज़ है, उसके बाद आपका जो है विंड पाइप है, फिर आपका ब्रोंकस ब्रोंकाइज है, और आपका लास्ट में एल्वेलाइज, जिसको हम एयर सैक भी कहते हैं।
तो ये था आपका शॉर्ट में एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें आपने गैसेस के बारे में जाना, थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जाना, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जाना, और साथ ही साथ में सेलुलर रेस्पिरेशन का भी पार्ट आपने इसमें देखा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आगे और कंटिन्यू करेंगे हम कल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये ब्रीफ लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।